हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। देखिए 53 रुपीज़ के आसपास जोमेटो का शेयर ट्रेड कर रहा है और जोमेटो को लेकर 3-4 बड़ी अपडेट्स आई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पर अभी जोमेटो का शेयर ट्रेड कर रहा है क्या वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कुछ दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की क्या कमेंट्री है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 53 रुपीज़ का शेयर है जोमेटो का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 14% का ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक बड़े बाउंस के बाद करेक्शन दिखाता है, फिर तेज़ी दिखाता है, करेक्शन दिखाता है, तेज़ी दिखाता है, दोबारा पिछले 2 दिनों से 2 ट्रेडिंग सेशन से कह लो करेक्शन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में जोमेटो का शेयर भैया काफी हद तक टूटा है, 32% तक टूटा है। ग्राफ अगर आप देखो एक झटके में टूटा, बाउंस बैक कर गया, टूट गया एक झटके में, बाउंस बैक कर गया, टूट गया एक झटके में, बाउंस बैक कर रहा है। अभी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स आई है। और देखो जोमेटो, हम सब जानते हैं कि जोमेटो लास्ट टाइम जो इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। कंपनी ने लॉस दिखाया था, लेकिन लॉस सबसे बड़ा जो देखने को मिला था वो इनका ब्लिंकिट की वजह से था। जोमेटो का बिजनेस EBITDA पॉजिटिव हो गया था और कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो CEO है सॉरी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि हम बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाएंगे, प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, और अभी उस दिशा में काम चल भी रहा है। और एक बड़ी अपडेट आई है कि जोमेटो ने रेस्टोरेंट को अप्रोच किया है जिससे वो आने वाले दौर में अपने कमीशन में 2 से 6% का हाइक करने वाले हैं। और ये रिपोर्ट कहते हैं, मतलब जोमेटो जो है वो रेस्टोरेंट से, देखो जोमेटो रेस्टोरेंट से कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, ठीक है, लेकिन अभी उस कमीशन में और ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देगा। यहाँ पर अगर देखो तो जोमेटो प्रॉफिटेबल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और इस खबर की जो पुष्टि करी है वो इंडिगो हॉस्पिटैलिटी के जो फाउंडर है अनुराग कथारिया, उनकी तरफ से कहा गया है, जो कि इंडिगो डेली एंड नील रेस्टोरेंट चलाते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स से कहा है कि वेरियस रेस्टोरेंट चेन हैव बीन अप्रोच इन मल्टीपल सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता बाय जोमेटो टू इंक्रीज कमीशंस। मतलब कि भैया जोमेटो, देखो हर रेस्टोरेंट जोमेटो को कमीशन के तौर पर देता है, ठीक है, पर ऑर्डर अब कुछ परसेंटेज फिक्स रहता है कि इतना भैया जोमेटो ले लेगा इनसे। अब यहाँ पर इस कमीशन को और बढ़ाने की बात हो रही है। दिस इज हैपनिंग फॉर अ वीक नाउ। सम ऑफ अस हैव बीन टोल्ड वी could delist. Our delivery radius could be reduced. Our visibility could be lowered on the platform if we don't adhere to their demand. We have to agree. उनका ये कहना है, जो रेस्टोरेंट मालिक है उनका ये कहना है कि अगर हम नहीं बढ़ाने देंगे उनको, या फिर हम ज़्यादा नहीं पे करेंगे तो या तो हमें डिलिस्ट कर दिया जाएगा, या तो हमारा जो रेडियस है उसको कम, या फिर हमारा जो डिलीवरी रेडियस है उसको कम कर देंगे, या फिर प्लेटफॉर्म पे हमारी जो विजिबिलिटी है उसको कम कर दिया जाएगा। फॉर द पास्ट 2 years जोमेटो हैज़ बीन चार्जिंग 18 to 25% कमीशन पर ऑर्डर फॉर द डिलीवरीज, ठीक है। हर रेस्टोरेंट से हर एक ऑर्डर पर 18 से 25% तक का कमीशन जो होता है पर ऑर्डर वो चार्ज करते हैं। और स्विगी चार्ज अ हायर कमीशन एंड दिस इज हैज बीन सीन इन जोमेटो अटेम्प्ट टू बी एट पेयर विथ इट। जोमेटो से ज़्यादा स्विगी चार्ज करता है, लेकिन अब जोमेटो यही है कि स्विगी जितना चार्ज करना शुरू कर देगा, और ये बड़ी बात है। रेस्टोरेंट के लिए ख़राब चीज़ है, लेकिन जोमेटो को भी भैया प्रॉफिटेबल होना है और वो ऐसे डिसीजंस ले रहा है अभी हाल फिलहाल में। जोमेटो के जो दीपेंद्र गोयल है CEO, उनकी तरफ से कहा है कि फूड डिलीवरी बिजनेस है वो आने वाले दौर में 10x 20x तक का बढ़ जाएगा नेक्स्ट डेकेड में। इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ कही है। और जोमेटो को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भैया जो स्टॉक 150 से 40 तक गया था, तो उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कहा कि आई एक्चुअली डिड नॉट रिएक्ट टू इट, आई थिंक समबडी टोल्ड मी एंड आई डू नॉट लुक एट द स्टॉक प्राइस बाय द वे, so somebody told me that the stock price has gotten there and somebody told me that stock price has gotten there as well। तो उनका ये कहना है कि देखो भैया ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। और जाहिर सी बात उन्होंने बस यही कहा कि आने वाले दौर में ये जो बिजनेस है फूड डिलीवरी का वो 10x 20x होगा, और डेफिनेटली होगा ये, ठीक है, डेफिनेटली होगा। इसके अलावा जोमेटो में कुछ ब्रोकरेज की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री भी हमने देखी।
अगर आप देखोगे तो कुछ हाल फिलहाल में जोमेटो जो है एक नया ऑफर लॉन्च करने वाला है 89 रुपीज़ पर मील का, और डेफिनेटली काफ़ी बड़ा हो सकता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी हुई है। इसके अलावा सिटी की अगर हम बात करें तो उनकी जोमेटो में खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 76 रुपीज़ का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है और 82 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट है, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट मैं कहूँगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। जोमेटो में देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है ये, 46,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप, वॉल्यूम देखे तो 4 करोड़ के आसपास, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में 350 करोड़ का इनको लॉस हुआ। जनरली जो बड़ा लॉस कंट्रीब्यूटर था वो ब्लिंकिट था। यहाँ पर ब्लिंकिट को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, और हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 65 करोड़ का लॉस था, तो लॉस बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू भी बढ़े हैं। रेवेन्यू इस बार 1950 करोड़ के आसपास रहे, जो इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 1100 करोड़ थे। तो भैया बहुत बड़ा जंप इनके रेवेन्यू में देखने को मिला है। जोमेटो में देखा जाए तो काफी बड़े क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो ही रहे, लेकिन उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग ही है जो बेचने की बात करें, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, 96% लोग। देखो, पहली चीज मेरी बेचने की सलाह नहीं है जोमेटो में, बल्कि इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आएगी। जो रेवेन्यू लास्ट टाइम 2022 का सबसे हाईएस्ट था 3,611 करोड़, अभी कंपनी क्वार्टरली 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही, जो कि बहुत बड़ी बात है, और आगे ये बढ़ते नजर आ सकते हैं आपको। जोमेटो में देखा जाए तो भैया कंपनी में 75% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर एज सच कोई है नहीं यहाँ पर। 5.59% है म्यूचुअल फंड के पास, 1.84% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 56.74% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 35.82%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.33% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल जोमेटो मुझे लगती है कि कंपनी एक स्टेबल कंपनी है। हमने देखा कि स्टार्टअप्स की हालत इतनी खराब थी कि भैया फायरिंग पे फायरिंग हो रही थी। स्विगी ने भी 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला, जबकि दूसरी तरफ अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में फायरिंग नहीं हुई, बल्कि जोमेटो हायरिंग कर रहा है, जो कि एक स्ट्रांग मैसेज है कि भैया कंपनी स्टेबल है, कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, और आने वाले दौर में कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल की तरफ जाती हुई नजर भी आ सकती है, और उनका ये मेन फोकस भी है। ओवरऑल खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जोमेटो में खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे 50 रुपए के नीचे। अभी मैं कहूंगा कि देखो मार्केट ऑलरेडी उतने अच्छे मूड में नहीं है, गिरावट देखने को मिल रही है, तो बेटर यही होगा कि आप 50 रुपए के नीचे के लेवल का इंतजार करें। अगर वहां पर जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। फूड डिलीवरी बिजनेस मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छे मूड में नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेंट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी रिकवरी जो है वो लौटती हुई आपको नजर आ सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके पोर्टफोलियो में जोमेटो रहा भी है कि नहीं, उसके बारे में भी आप चाहे तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।